बैंक ऑफ बड़ौदा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर एक भर्ती आई है जिसके फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं 19 फरवरी 2025 से और लास्ट डेट है 11 मार्च 2025। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर कौन कौन सी वैकेंसीज है देखते हैं। कहाँ गई, ये रहे। ऑफिसर एआई इंजीनियर, तो इसके लिए मिनिमम एज है 22 ईयर्स और मैक्सिमम एज है 32 ईयर्स। फुल टाइम बीए बीटेक या बीई या एमटेक एमई एमसीए इन कंप्यूटर साइंस या आईटी या डाटा साइंस या मशीन लर्निंग एंड एआई फ्रॉम ए यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट रिकग्नाइजेशन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मिनिमम क्वालिफिकेशन मांगी है एक्सपीरियंस, मिनिमम 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर या नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के अंदर, कंटेंट एनालिसिस के अंदर, साइबर सिक्योरिटी के अंदर, टीम मैनेजमेंट के अंदर और इंजीनियरिंग एंड पाइथन के अंदर। और दूसरा है मैनेजर एआई इंजीनियर, इसके लिए मिनिमम एज है 24 ईयर्स, मैक्सिमम एज है 34 ईयर्स है। क्वालिफिकेशन क्या है, फुल टाइम बीई बीटेक एमई एमटेक सेम टू सेम ही है। और इसके अंदर एक्सपीरियंस जो तो मांगे 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए एआई के अंदर। और सीनियर मैनेजर एआई इंजीनियर के लिए मिनिमम एज लिमिट है 27 और मैक्सिमम 37। और वो सेम टू सेम एजुकेशन क्वालिफिकेशन और 6 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए डाटा साइंस के अंदर। और जनरेटिव एआई बैकग्राउंड इन मशीन लर्निंग डीप लर्निंग एंड नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। प्रीफर्ड कौन किया जाएगा, जो एक्सपीरियंस इन टेस्टिंग एआई एल्गोरिदम एंड मॉडल्स। और उसके बाद है ऑफिसर एपीआई डेवलपर, तो उसके लिए भी क्या है, फुल टाइम बीई बीटेक एमई एमटेक एमई एमसीए कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी फ्रॉम यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट रिकग्नाइजेशन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसके लिए मिनिमम 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। टेक्निकल एक्सपीरियंस इन आईटी या प्रिफर्ड इन द फील्ड ऑफ एपीआई डेवलपमेंट। उसके बाद है मैनेजर एपीआई डेवलपर के लिए मिनिमम एज लिमिट है 24, मैक्सिमम है 34। और एजुकेशन क्वालिफिकेशन सेम है और एक्सपीरियंस 3 साल का मांगा है। टेक्निकल एक्सपीरियंस इन आईटी और विच एटलीस्ट एक ईयर्स एक्सपीरियंस होना चाहिए एपीआई डेवलपमेंट के अंदर। और सीनियर मैनेजर एपीआई डेवलपर के लिए मिनिमम एज लिमिट है 27 ईयर्स और मैक्सिमम एज लिमिट है 37 ईयर्स। एजुकेशन क्वालिफिकेशन सेम ही है और एक्सपीरियंस मांगा है 6 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए आईटी के अंदर और एटलीस्ट 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए एपीआई डेवलपमेंट के अंदर। उसके बाद ये अलग वैकेंसीज हैं, उनके बारे में बात करते हैं बाद में। इसके अंदर सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, पहले ऑनलाइन टेस्ट का। ऑनलाइन टेस्ट के अंदर क्या क्या आने वाला है, रीजनिंग 25 क्वेश्चन 25 नंबर के, और इंग्लिश के 25% 25 नंबर के, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के 25% 25 नंबर की, प्रोफेशनल लैंग्वेज के 75% 150 नंबर की, ऑल ओवर 150% है 225 नंबर की। और 150 मिनट का टाइम लगेगा। बाइलिंगुअल पेपर आने वाला है। और मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स नहीं बताए गए हैं। 0.25% क्या है, नेगेटिव मार्किंग भी है। तो ये तो पेपर था। उसके बाद है एग्जामिनेशन सेंटर फॉर ऑनलाइन टेस्ट। कौन कौन से सेंटर है ये बताए गए हैं यहाँ पर। अहमदाबाद, बेंगलोर, बरेली, बड़ौदा, भोपाल, भुवनेश्वर, चेन्नई, देहरादून, दिल्ली, गुवाहाटी, एर्नाकुलम, हमीरपुर, हैदराबाद, जयपुर, जालंधर, जम्मू, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई, नागपुर, पणजी, पटना और पुणे, रायपुर और विशाखापट्टनम। उसके बाद होगा बायोमेट्रिक डाटा कैप्चरिंग एंड वेरिफिकेशन। उसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए वो तो नहीं दिखा रहे हैं कभी। उसके बाद क्या दिया गया है, उसके बाद कॉल लेटर आएगा फॉर ऑनलाइन टेस्ट जीटी इंटरव्यू। आइडेंटिटी वेरिफिकेशन होगा। उसके बाद दिए गए लिस्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट, कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए। प्रिंट आउट ऑफ द वैलिड जीटी या इंटरव्यू कॉल लेटर। और दूसरा है वैलिड सिस्टम जनरेटेड प्रिंट आउट ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। और उसके साथ ही प्रूफ ऑफ द डेट ऑफ बर्थ यानी बर्थ सर्टिफिकेट, फ़ोटो आइडेंटिटी प्रूफ, इंडिविजुअल सेमेस्टर ईयर वाइज मार्कशीट, कास्ट सर्टिफिकेट,
और ओबीसी सर्टिफिकेट, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, एक्स सर्विसमैन सर्टिफिकेट, पर्सनल एलिजिबल एज रिलैक्सेशन सर्टिफिकेट, कैंडिडेट सर्विंग गवर्नमेंट तो है वो सर्टिफिकेट, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, पर्सन फॉलिंग इन कैटेगरी एनी अदर रिलेवेंट डॉक्यूमेंट सपोर्ट टू एलिजिबिलिटी। कैसे अप्लाई करना है, ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है bankofbaroda.co.in। इस पर जाना है और कैरियर पर क्लिक करना है। उसके बाद करंट अपॉर्चुनिटी ऑन द बैंक वेबसाइट और पे द एप्लीकेशन फीस, और डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में बता दिया, 600 रुपये और 100 रुपये हैं। तो मिलते हैं।